सुप्रभात। आपकी संस्कृत की कक्षा में आज हम सभी तृतीया पाठ अस्माकं राष्ट्र पुष्पम पढ़ेंगे। राष्ट्र चिन्ह किसी भी देश की स्वरूप, शैली और शान को प्रकट करते हैं। हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु और राष्ट्रपुष्प राष्ट्र चिन्ह हैं। इन राष्ट्र चिन्हों में से आज हम इस पाठ के माध्यम से राष्ट्रपुष्प कमल के गुणों और महत्व के बारे में जानेंगे। आप सभी अपनी किताब को खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए और समझिए। कमल हमारा राष्ट्रपुष्प है। कीचड़ में पैदा होने पर भी यह कीचड़ से रहित, स्वच्छ होता है, एकदम साफ होता है। यह सौंदर्य, कोमलता, निर्मलता और शांति का संदेश बांटता है। देखिए बुक में, अस्माकं देशस्य राष्ट्रपुष्पम कमलमस्ति। कमलमस्ति, अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो यह कमलम और अस्ति हो जाएगा। तो देखिए, अस्माकं मीन्स हमारा, देशस्य देश का, राष्ट्रपुष्पम राष्ट्रीय फूल, पुष्पम मीन्स फूल, कमलम अस्ति कमल, अस्ति मीन्स है। हमारे देश का राष्ट्र फूल कमल है। कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवति। कमल का सौंदर्य यानी सुंदरता, अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, भवति होता है। कमल का सौंदर्य, सुंदरता, आश्चर्यजनक, अद्भुत होता है। कमल मेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्ति। कमल और इव, यह मिलकर कमल मेव बन जाते हैं। इव मीन्स ही। कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। किमर्थम, क्यों? कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल क्यों है, ये जानिए। कमले बहवः गुणाः सन्ति। कमल में बहुत से गुण हैं। अतएव, इसलिए, कमलम राष्ट्रपुष्पम अस्ति अन्यत् न। अन्यत् मीन्स कोई और नहीं। इसलिए कमल राष्ट्रपुष्प है, कोई और नहीं। कमलस्य प्रथमः गुणः एषः एतस्य प्रकाशेन सह स्नेहः अस्ति। एषः मीन्स यह, यत् मीन्स की। कमल का प्रथम गुण यह है कि यह प्रकाश के साथ स्नेह करता है। सूर्यस्य प्रकाशेन एतत् विकसति। सूर्य के प्रकाश से, एतत् मीन्स यह, विकसति विकसित होता है, खिलता है। सूर्य के प्रकाश से यह खिलता है। यदा सूर्यः अस्तांचलं गच्छति तदा कमलमपि म्लानं भवति। यदा मीन्स जब, अस्तांचल अस्त हो जाता है यानी छिप जाता है, गच्छति मीन्स जाता है, तदा तब, कमलमपि यानी कमल और अपि, अपि मीन्स भी, म्लानम यानी मुरझा जाता है, खराब हो जाता है, भवति मीन्स होता है। देखिए, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कमल भी मुरझा जाता है। कमलस्य प्रकाशेन सह स्नेह इमां शिक्षा प्रददाति यत् वयमपि ज्ञानेच्छुकाः भवाम अज्ञानात् च दूरे तिष्ठाम। कमल का प्रकाश के साथ स्नेह यह शिक्षा देता है कि हम लोगों को भी ज्ञान का इच्छुक होना चाहिए और अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। कमलस्य जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकं लाभाय। कमल के जीवन से प्राप्त शिक्षा हमारे लिए लाभप्रद है, हमारे लिए हितकारी है। कमलस्य द्वितीयः गुणः एषः यत् अस्य उत्पत्तिः पंकात् भवति, तस्मात् एतस्य एकं नाम पंकजम अपि वर्तते। वर्तते मीन्स है। कमल का द्वितीय गुण यानी दूसरा गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति, पंकात मीन्स कीचड़, इसकी उत्पत्ति कीचड़ में होती है, यानी इसका जन्म कीचड़ में होता है। तस्मात्, इसलिए, एतस्य इसका एक नाम, पंकजम पंकज भी
अपि मीन्स भी वर्तते है। फिर से देखिए स्लाइड को। कमल का द्वितीय गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म कीचड़ में होता है, इसलिए इसका एक नाम पंकज भी है। निम्न स्थानात् उत्पन्नमपि कमलं स्वसौन्दर्येण सुगन्धेन च सर्वेषां चित्तं हरति। निम्न स्थान पर उत्पन्न होने पर भी कमल अपने सौंदर्य और सुगंध से सभी के मनों को हरता है, यानी अच्छा लगता है। चित्त मीन्स मन, हरति मीन्स हरता है, अच्छा लगता है, मोह लेता है। निम्न स्थान पर उत्पन्न होने पर भी कमल अपने सौंदर्य और सुगंध से सभी के मनों को हरता है। कमलस्य अयं गुणः शिक्षयति यत् यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नो भूत्वापि मानवः स्वगुणैः समाजे मानं प्राप्तुं शक्नोति। कमल का यह गुण, अयम मीन्स यह, कमल का यह गुण शिक्षति शिक्षा देता है। कमल का यह गुण शिक्षा देता है कि यस्मिन कस्मिन यानी किसी भी, भूत्वापि यानी होकर भी, मानव स्वगुणे अपने गुण से, समाजे समाज में, मानम प्राप्तुम मान यानी सम्मान को प्राप्त शक्नोति कर सकता है। कमल का यह गुण शिक्षा देता है कि किसी भी कुल में उत्पन्न होकर भी मानव अपने गुण से समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। कुलम प्रधानम न संस्कारः प्रधानः गुणः प्रधानः। कुल प्रधान नहीं होता है, यानी आपने कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पैदा हुए, किसके यहाँ पैदा हुए हैं, यह मुख्य नहीं होता है, यह प्रधान नहीं होता है, बल्कि आपके गुण और संस्कार प्रधान होते हैं। कुल प्रधान नहीं होता है, संस्कार और गुण प्रधान होते हैं। कमलस्य जलेन सह घनिष्ठः संबंधः अस्ति। कमल का जल के साथ घनिष्ठ यानी गहरा संबंध है। जले एव एतस्य उत्पत्तिः तत्रैव वृद्धिश्च। एतस्य इसकी, तत्रैव वहीं, च और, जल में ही इसकी उत्पत्ति और वहीं वृद्धि होती है। जलेन सह एव कमलस्य जीवनम। जल के साथ ही कमल का जीवन है। यदि जलम वृद्धिं गच्छति तर्हि कमलमपि वृद्धिं गच्छति। यदि जल की वृद्धि होती है तो कमल भी वृद्धि करता है। यदि जलम शुष्यति तर्हि कमलमपि नश्यति। यदि जल सूखता है तो कमल भी नष्ट होता है। अयम गुणः देशभक्तिं सिद्ध्यति। यह गुण देशभक्ति सिद्ध करता है। कमल का यह गुण कि वह जल के साथ उत्पन्न होता है, उसी के साथ वृद्धि करता है, यानी जब तक जल रहता है और उसमें वृद्धि होती रहती है, कमल भी अपनी वृद्धि करता रहता है। लेकिन जल कम होता है, खत्म होता है तो कमल भी मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यह गुण इसके देशभक्ति को सिद्ध करता है, यानी कि वह जहाँ रहता है उसके साथ वह प्रेम करता है, उसके साथ स्नेह करता है। तो यह गुण उसके देशभक्ति को सिद्ध करता है। अपने देश के साथ स्नेह करना, जहाँ आप रहते हैं उसके साथ स्नेह करना, यह देशभक्ति होता है। तो यह गुण देशभक्ति सिद्ध करता है। वयमपि कमलमेव देशभक्ता भवेम। हम लोगों को भी कमल के समान देशभक्त होना चाहिए। एतैः गुणैः विभूषितं कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम् अस्ति, अन्यत् पुष्पं न। एतैः मीन्स इस, विभूषितम मीन्स अलंकृत। इस गुण से विभूषित या अलंकृत कमल ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है,
कोई दूसरा पुष्प नहीं। राष्ट्रपुष्पात् वयमपि प्रेरणां स्वीकुर्यामः। राष्ट्रपुष्प से यानी राष्ट्रीय फूल से हम लोगों को भी प्रेरणा, शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपका तृतीयः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम, हमारा राष्ट्रीय फूल खत्म होता है। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और अपने बुक को पढ़िए। थैंक यू।